नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर फुल एजुकेशनल हाउस में। तो दोस्तों, आप जान चुके होंगे कि आज हम संधि का 20 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो संधि टॉपिक है वो सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वह बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। सकते हो कि ये जो संधि टॉपिक है वह किस किस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसा कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, सीटेट में पूछा जाता है, आईबीपीसी में पूछा जाता है, एनआईएफटी में पूछा जाता है, फिर पुलिस में पूछा जाता है, एसआई में पूछा जाता है, आर्मी में पूछा जाता है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा जाता है, एसएससी सीजीएसएल में पूछा जाता है। बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें पूछा जाता है, तो इसको जो है आप बाद में पढ़ सकते हो। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं आज का सेशन। तो पहला नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, दो वर्ण के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और दीर्घ संधि। इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। दयानंद में कौन सा संधि होगा बताना है। अब तीसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम दीर्घ संधि हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में कौन सा संधि होगा। तो सदैव में ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वर संधि, स से सदैव और स से स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर छठा नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। कौन सा शब्द है जो स्वर संधि का उदाहरण है। तो छठा नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, पवन। पवन जो है स्वर संधि है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्न शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। नहीं है देखना है दोस्तों। तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुपदेश जो है वह जो है दीर्घ संधि नहीं है। ओके, और 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, 8वां नंबर प्रश्न। तो 8वां नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैने यारी हो जाएगा। ओके, 9वां नंबर प्रश्न जो है 9 नंबर प्रश्न है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए में यन होगा कि गुण होगा, ऑप्शन सी आयादी होगा कि ऑप्शन डी वृद्धि संधि होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम, पवित्र में कौन सा संधि होगा। 9 नंबर का आंसर आयादी संधि होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है 10वां। इसमें जो आप आ गया संधि विच्छेद करना, यानी कि संधि को 2 भागों में तोड़ना। तो जैसा कि 10 नंबर प्रश्न है, इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। इत जोड़ यादि या इति जोड़ यादि या इत जोड़ आदि या ऑप्शन नंबर डी इति जोड़ आदि, कौन सा होगा। तो डी 4 इति जोड़ आदि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10 का इत्यादि का जो हो जाएगा इति जोड़ आदि। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि निरर्थक का संधि विच्छेद क्या है। तो निरर्थक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। 11 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, धरेश का संधि विच्छेद क्या है। धरेश का क्या होगा संधि विच्छेद। धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो धरेश का हो जाएगा धारा जोड़ इस, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 के सी। 13 नंबर प्रश्न है कि निराशा का संधि विच्छेद है। निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा। निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा, निह प्लस आशा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है, महोसन का संधि विच्छेद क्या होगा। 14 नंबर प्रश्न का जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न का क्या होगा आंसर। महोसन का संधि विच्छेद क्या होगा। महोसन का हो जाएगा महाजोड़ उष्ण, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका 14 नंबर प्रश्न का आंसर जो उसका सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 15 नंबर है कि आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा। आशीर्वाद, तो 15 नंबर का हो जाएगा आशीह जोड़ वाद, ऑप्शन नंबर
बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न जो है 16 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। महेश का संधि विच्छेद करना है तो महेश का क्या होगा, महाजोड़। इस हो जाएगा 16 का बी, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर में है सन्मति का संधि विच्छेद है। सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, कमेंट में जल्दी से आंसर कमेंट करिए। 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, समंति। समंति का होगा सत्य जोड़ मति, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है अन्वय का संधि विच्छेद क्या है। अन्वय का संधि विच्छेद बताना है तो 18 का हो जाएगा अनु जोड़ अय, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 में है परोपकार में संधि विच्छेद का नाम। परोपकार में कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो 19 नंबर का आंसर जो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी गुण संधि होगा इसमें। ओके, अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जो हो सही होगा। अब 20 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट में कीजिए। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, मनेवर। तो दोस्तों इस तरह से 20 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्यूज 1 संधि का जो है आपका समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।